तो राजा परीक्षित सबके प्रेम पात्र थे। कुरुवंश के परीक्षण होने पर उनका जन्म हुआ, इसी से उनका नाम परीक्षित पड़ गया। वे राजधर्म और अर्थशास्त्र के बड़े ही कुशल थे। अर्थशास्त्र का कुशल होना बहुत बड़ी बात है। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मसेवी, जितेंद्रिय और निपुण भी थे। उन्होंने 60 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। सिर्फ 60 वर्ष तक ही उन्होंने राज्य किया। जितेंद्रिय और निपुण। इसके बाद सारी प्रजा उनके जाने पर बहुत दुखी हुई। जब तक राजा थे बहुत सुखी थे, परंतु जब गए तो सारी प्रजा को दुखी करके चले गए, क्योंकि इतना धर्मात्मा राजा चला गया तो दुख तो होगा। जन्मेजय ने कहा, मंत्री हो, तुम हमारे पिता की गुणों का बखान कर रहे हो। मैंने आपसे यह पूछा है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। मैंने आपसे यह पूछा है कि मृत्यु का कारण क्या बना, ये मैं जानना चाहता हूं। इतने सदाचारी राजा को अचानक मृत्यु कैसे आ गई, ये मैं जानना चाहता हूं। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके प्रजापालक पिता महाराज पुंडरीक की तरह शिकार के प्रेमी थे। एक राजा हुए जिनका नाम था पुंडरीक। पुंडरीक राजा शिकार के बहुत प्रेमी थे। उनकी तरह ही राजा परीक्षित भी शिकार करने के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने सारा राज्य कार्य हम लोगों के ऊपर छोड़ रखा था, क्योंकि राजा परीक्षित को अपनी प्रजा पर, अपने मंत्रियों पर पूर्ण भरोसा था, क्योंकि वहां पर सत्य का आचरण होता था। तो मंत्री भी सत्यवान, प्रजा भी सत्य, और जो कर्म करेंगे वो भी सत्य। वहां पर झूठ कपट कुछ नहीं है, जो है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो मंत्री कहते हैं कि उन्होंने पूरा राज्य का भार हमारे ऊपर छोड़ दिया। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। उन्होंने बाण से एक हिरण को मारा, परंतु हिरण अधमरा हो गया, पूरी तरीके से मरा नहीं। हिरण आगे आगे भागा और महाराज पीछे पीछे। अब उस हिरण का पीछा करते करते अकेले ही बिहड़ जंगल के अंदर चले गए, और पैदल, घोड़े पर बैठकर नहीं, पैदल गए। बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते ढूंढते चले गए, परंतु हिरण तो नहीं मिला। आगे जाकर के हिरण गायब हो गया, छुप गया कहीं न कहीं, क्योंकि उसको बाण लगा हुआ था। तो हिरण तो छुप गया। अब बात यह है कि राजा 60 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की अवस्था के अंदर कुछ थकावट होने लगी। हिरण के पीछे चलते चलते थकावट होने लगी, भूख भी लगी और प्यास भी लगी, और वहां पर कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं मिला, रास्ता दिखाने वाला भी नहीं मिला कि इधर जाना है। और भूख और प्यास के कारण क्रोध आ गया, और क्रोध भी आया तो इतना आया कि क्रोध, देखो ये नियम है कि जब क्रोध आता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि को कुंठित कर देता है। उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ता है। क्रोधात् भवति सन्मोह, सन्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणिश्चित। तो क्रोध के कारण बुद्धि कुंठित हो गई राजा की।
घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक आश्रम है और उस आश्रम के अंदर कोई संत बैठे हैं जो मौन होकर के बैठे हुए हैं। अच्छा, बात यह है कि वो जो कुटिया थी और जो आश्रम था वो समीक मुनि का था। समीक मुनि समाधि लगा करके बैठे हुए। राजा वहां पर पहुंचे, दूर से आवाज भी लगाई और आवाज लगा करके कहा, अरे महाराज कुछ जलपान करा दो। परंतु संत की तो समाधि इतनी पक्की थी कि उनको पता ही नहीं लगा कि कोई मुझको जगा भी रहा है। राजा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठा करके समीक के गले के अंदर डाल दिया। अब महाराज की तो सच्ची समाधि थी, इसीलिए उनको तो कोई असर नहीं पड़ा, शांत स्वभाव में बैठे रहे, न तो इधर हिले न उधर हिले। राजा ने विचार किया कि अब ये संत अभी तक जगा नहीं, अब हमको चलना चाहिए। तो राजा भी घोड़े पर बैठा और अपने राज्य में लौट आया। उधर समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि एक तालाब पर जाकर के संध्या वंदन कर रहा है, भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहा है। उसी समय पर एक तेजस्वी शक्तिशाली बालक ने जाकर के कहा, अरे श्रृंगी, तू यहाँ पर भगवान सूर्य की आराधना कर रहा है और राजा परीक्षित आया। परीक्षित तुम्हारे पिता के गले के अंदर मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। श्रृंगी को बड़ा दुख हुआ, पिता का तिरस्कार उसको सहन नहीं हुआ और आग बबूला हो गया और हाथ में जल लेकर के जिस राजा ने संकल्प किया कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं उस राजा को श्राप देता हूं, क्योंकि मेरे पिता निरपराध हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अपनी तपस्या में लीन है और उसके बावजूद भी राजा का ये दुस्साहस। राजा ने बहुत बड़ी गलती करी है। और श्रृंगी ने हाथ में जल लेकर के क्रोध में आकर के राजा को श्राप दे दिया और श्राप देकर के कहा कि तुमको 7 दिनों के अंदर अंदर तक्षक नाम का सर्प डसेगा और जल करके भस्म हो जाओगे, जल करके भस्म हो जाओगे, जला देगा तुमको वो। अभी तक तुमने संतों की कृपा देखी है, अभी तक तुमने ब्राह्मणों का आशीर्वाद देखा है, परंतु अब क्रोध देखो। तुम्हारे पास में शस्त्र है, हमारे पास में शास्त्र है। अब देखना यह चाहते हैं कि शस्त्र जीतता है कि शास्त्र जीतता है। शस्त्र के प्रहार से बचा जा सकता है, परंतु शास्त्र के प्रहार से बचना बड़ा मुश्किल है। वाणी का वज्र छोड़ दिया। और श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि देखो मेरी तपस्या का बल मैं तुमको बताता हूं। इस प्रकार श्राप देकर के श्रृंगी अपने पिता के पास में पहुंच गया, गोद में बैठ गया जाकर और रोने लगा। और जब रोया तो आंख से आंसू गिरा। उस गर्म आंसू के गिरने से पिता की आंख खुल गई और देखा कि श्रृंगी रो रहा है। तो कहा कि बेटा क्यों रो रहे हो, कारण क्या है? तो श्रृंगी ने
संपूर्ण बात अपने पिता को बता दी। जो भी घटना घटी वो सारी बात बता दी। समीक मुनि ने यह सुनकर अच्छा नहीं समझा। समीक मुनि ने कहा कि बेटा तूने बहुत बड़ी गलती करी है। अपराध किसी से भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है। इंसान गलतियों का पुतला है, परंतु इस धरती को राजा परीक्षित जैसा राजा दोबारा नहीं मिलेगा। तूने तो बहुत बड़ी गलती करी। समीक ऋषि ने इस बात को अच्छा नहीं समझा और मंत्री कहते हैं कि आपके पिता के पास अपने शीलवान और गुणी शिष्य गौरमुख को भेज दिया। देखा कि अब राजा को सचेत तो करना पड़ेगा ना, कि सचेत करने के लिए कौन जाएगा। तो गौरमुख नाम का उनका एक शिष्य था जो बहुत तेजस्वी और बहुत गुणी बालक था। उस बालक को बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ राजा को सचेत कर दो और कहना कि हमारे गुरुदेव ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि हे राजन, मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया, सावधान हो जाओ। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर आपको जला करके राख कर देगा। आपके पिता यह सुनकर के सावधान हो गए। जन्मेजय को कहते हैं मंत्री कि जब गौरमुख आया बताने के लिए तो आपके पिता तुरंत सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, क्योंकि तक्षक ने तो आना ही था ब्राह्मण की वाणी सत्य करने के लिए, तक्षक आ रहा था, तब उसने कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और क्या करने के लिए जा रहे हो, ये हमको बताओगे। कश्यप ने कहा, जहां आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप काटने के लिए आएगा ना, मैं वहीं पर जा रहा हूं। मैं उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुंच जाने पर तो सर्प उसे जला ही नहीं सकेगा। जब मैं पहुंच गया सर्प अपना काम करेगा, मैं तुरंत उसको जीवित कर दूंगा। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर इतना तपोबल है। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं और आप कहां जा रहे हैं। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को जैसे ही जीवित करोगे तो आपको क्या फायदा होगा, और यदि आप मेरी शक्ति देखना चाहते हो तो देख लो। मेरे डसने से आप उसे जीवित नहीं कर सकोगे, मैं जानता हूं। यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। एक वृक्ष को डसा तो उसी क्षण वह वृक्ष जल करके राख हो गया। इतना जहरीला था तक्षक। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या बल के प्रभाव से उसी वृक्ष को देखते देखते फिर हरा भरा कर दिया। अब तक्षक ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा और कहने लगा, रे ब्राह्मण की वाणी को क्यों तुम झूठा करना चाहते हो। तुम भी ब्राह्मण हो और वो भी ब्राह्मण है जिसने श्राप दिया है, और मैं तो उसकी वाणी को सत्य करने के लिए जा रहा हूँ। तुमको वहां जाकर के मिलेगा क्या, धन। धन के लिए ही जा रहे हो ना, तो धन मुझसे ले जाओ, जो चाहो ले लो और जितना चाहो ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूं। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से जितना धन चाहोगे उससे डबल तुम मुझसे लेकर के चले जाओ। तुम कितना चाहते हो उससे। तक्षक के ऐसे कहने पर कश्यप ब्राह्मण
मुंह मांगा धन लेकर के वहीं से लौट गया। उसका तो एक ही मकसद था कि हमको धन मिलना चाहिए, और वहीं से लौट गए। इसके बाद तक्षक छल से आया और उसने अपने महल में बैठे एवं सावधान धार्मिक आपके पिता को विष की आग से जला करके भस्म कर दिया। बहुत शांति पूर्वक आया, किसी को पता भी नहीं लगा। तदनंतर आपका राज्याभिषेक संपन्न हो गया। यह कथा बड़ी दुखद है राजा, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने आपको सुना दी। हम चाहते तो नहीं थे आपको सुनाना, परंतु हम फिर भी आपको सुना चुके। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तम ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित समझें आगे अब आप करो, आपने क्या करना है मैंने तो आपको बता दिया। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, तक्षक के डसने से वृक्ष राख की ढेरी हो जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और कश्यप मुनि के मंत्र पढ़ने से वो राख हुआ वृक्ष हरा भरा हो जाना ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात बता रहे हो तुम। ये बात आप लोगों से किसने कही, इसके बारे में मुझे बताओ। अवश्य ही तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया है। यदि वह ब्राह्मण को धन देकर के लौटा देता तो कश्यप ब्राह्मण को धन देकर के नहीं लौटाता तो कश्यप मेरे पिता को बचा लेते। तो इसमें अपराध किसका? बोले मुझे तो लगता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा अपराधी ही तक्षक है, जो रास्ते में से कश्यप मुनि को लौटा दिया। अच्छा, मैं अब इसको दंड दूंगा। तक्षक को दंड तो देना बनता है। पहले आप लोग इस कथा का मुझको मूल बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज, तक्षक ने जिस वृक्ष को ढसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। सूखी लकड़ी लेने के लिए उस पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक और कश्यप की जो बातें हो रही थी किसी को मालूम नहीं थी, परंतु वो आदमी ऊपर से देख रहा था। दोनों में से किसी को, उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था। तीसरा वो एक आदमी वही था। वृक्ष के साथ वो भी जल करके भस्म हो गया क्योंकि वो ऊपर चढ़ा हुआ था। परंतु कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हुआ जो आदमी मरा। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी ने सुनी और वहां से आकर हम लोगों को उसने सूचना कर दी। अब आप हम लोगों का देखा सुना जान करके जो उचित आपको लगे वो आप करिए। इसके आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोलिए यज्ञ भगवान।